हाय साथियों, नमस्कार। आज बात करेंगे पार्ले जी कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पूरे डिटेल में आज बात करेंगे पार्ले जी की केस स्टडी के बारे में। पार्ले जी ने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके पूरे ग्राहक को हर तरीके से मेंटेन किया। जी हम बात करेंगे पार्ले जी के, जो हर किसी की जुबान में है, जो हर किसी ने, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, हर किसी ने पार्ले जी का नाम सुना है। पार्ले जी ने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके अपने पूरे साम्राज्य को कितना बड़ा किया। दोस्तों, पार्ले जी का एक पैकेट सन 1994 में 4 रुपए का हुआ करता था। तब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पेट्रोल 16 रुपए हुआ करता था और डीजल 8 रुपए हुआ करता था। दोस्तों, अब 30 साल के बाद अटल जी ने 6 साल सरकार चलाई, 10 साल मनमोहन जी ने चलाई, 10 साल कंप्लीट हो गया है मोदी जी को। दोस्तों, अब पेट्रोल का रेट 100 रुपए हो गया है, तब भी पार्ले जी का एक पैकेट 5 रुपए में मिल रहा है। वो भी तब जब 2021 में इन्होंने 1 रुपए का प्राइस इंक्रीज किया, तब जाके इनका प्राइस जो है 5 रुपए में बिकना शुरू हुआ। दोस्तों, 2021 में, यानी 94 से 2021 तक पार्ले जी ने अपना रेट नहीं बढ़ाया। दोस्तों, आज 27 साल पहले जो बच्चा गोद में था, अब उसके गोद में बच्चा आ गया है। दोस्तों, तब भी पार्ले जी का रेट वहीं का वहीं है। अगर आपके मन में ये गलत फहमी होगा कि पार्ले जी अपना रेट तो बढ़ा ही नहीं रहा है, तो कैसे इनका कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा होगा और कैसे इनका विस्तार होगा। दोस्तों, 2013 में इनका सेल फिगर पहुंचा 5000 करोड़। अब 2022 के सर्वे के अनुसार से 16000 करोड़ का सेल पार कर चुका है पार्ले जी ने। एफएमसीजी ब्रांड में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है पार्ले जी, और ये सब कर लिए बगैर रेट बढ़ा है पार्ले जी। और ये कोई स्टार्टअप बिजनेस नहीं है कि पैसा और फंडिंग और कहीं दूसरे जगह से आए। दोस्तों, कंपनी फुल प्रॉफिट है और कंपनी अपनी जेब में पैसा डाल के हर रोज घर लेके जा रही है। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका है पार्ले जी। और ये कितना बिकता है, आइए कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं। दोस्तों, हर महीना 100 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट बनाती है कंपनी। इसका मतलब है कि हर दिन 3 करोड़ 33 लाख पैकेट बनाती है। अगर हर घंटा की बात करें तो 13 लाख प्रति घंटा बनाती है। अगर पर मिनट की अगर बात करें तो 23,000 पैकेट बनाती है पार्ले जी। यानी जितने देर हम लोगों ने अगर बात किया, उस मिनट में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 50 से 60,000 पैकेट बना चुका है कंपनी। अगर ये वीडियो 15 मिनट का हुआ तो कम से कम 3.5 लाख पैकेट बन चुका है कंपनी का। ये पावर है पार्ले जी कंपनी का। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये प्राइस भी नहीं बढ़ा रही है और टर्नओवर भी बढ़ा रही है और ये पैसा भी कमा रही है। दोस्तों, सफलता सुराग छोड़ती है, वही सुरागों को पकड़ लिया है पार्ले जी ने। दोस्तों, टैलेंट पहले आता है, उसके बाद पैसा आता है, तब जाके सफल हो जाता है आदमी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको क्यों बनाया और किसने बनाया और कैसे बनाया, किस तरीके से पार्ले जी का नाम हुआ। दोस्तों, पार्ले जी के 3 टुकड़े हो गए और किस किस तरीके से कौन कौन संभाल रहा है पार्ले जी की कंपनी को, आइए समझते हैं। तो अगली बार आप बैठकर अगर चाय के साथ अगर बिस्किट खा रहे होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को अगर इम्प्रेस करना होगा, तो अगर इस पार्ले जी के बारे में अगर कुछ सीखना होगा तो ये वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों। तो करे राधे राधे बोल के वीडियो का शुभारंभ। तो दोस्तों, पूरे परिवार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जो भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, सभी में इस वीडियो को बिखेर दीजिए ताकि लोगों का हेल्प हो और पार्ले जी के बारे में कहीं ना कहीं लोग सीख सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ले की हिस्ट्री के बारे में। कहाँ, कब और कैसे स्टार्ट हुई और पार्ले का नाम कितना और पार्ले का नाम इतना बड़ा कैसे हुआ। पार्ले जी की शुरुआत सन 1929 को हुई। इसको चालू किया था मोहन दयाल चौहान फैमिली ने। इसको जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा, आपकी बचपन की यादें ताजा होते जाएगी दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। तो 1929 में पहले पार्ले जी ने अपना प्रोडक्ट बनाया, तो उसका नाम था ऑरेंज कैंडी। 10 साल तक इन्होंने कॉन्फेक्शनरी में काम करता रहा। 10 साल तक कंटिन्यू इन लोगों का काम कॉन्फेक्शनरी में ही चलता रहा। उसके बाद 1939 में इन्होंने बिस्किट बनाया, उसका नाम था पार्ले ग्लूको बिस्किट। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हुई थी मोस्टली 12 लोगों से। वो भी पूरा फैमिली के लोग थे, उनका दोस्त यार था, उनके बच्चे थे और पूरे उनके भाई थे। दोस्तों, आज कंपनी के पास 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है और काम कर रही है, कंटिन्यू अपना विस्तार कर पाए। तो कंपनी 1939 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश आर्मी के लिए एक्सक्लूसिव बिस्किट बनाती थी। ये बिस्किट आम आदमी के पहुंच से बाहर था। जब 1947 को देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश आर्मी यहाँ से चले गए, तब उन्होंने बिस्किट को ओपन सप्लाई शुरू कर दिया। उस समय भारत देश एक गरीब देश हुआ करता था। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हर अमीर आदमी का आता था और ये इम्पोर्टेंट कंपनी का ही बिस्किट आता था।
दोस्तों उस समय स्वदेशी कुछ नहीं था, स्वदेशी आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होकर स्वदेशी बनाएंगे पार्ले की हर एक कंपनी के एम्प्लॉय बोल रहे थे स्वदेशी, हर एक देसी आदमी को मिलना चाहिए, हर एक स्वदेशी आदमी को पार्ले जी का बिस्किट मिलना चाहिए। इससे प्रेरित होकर पार्ले जी ने ओपन मार्केट शुरू किया। सुपर टेस्टी था, लो कॉस्ट था और लोग सोचते थे, हर एक आदमी सोचता था बिस्किट तो बड़े लोग खाते हैं। दोस्तों छोटे आदमी के पास अगर बिस्किट अगर हाथ में आ जाए तो सेल तो रॉकेट की तरह ही बढ़ जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ले जी का नाम कैसे पड़ा। जब इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई तो ये विले पार्ले की एक जगह में लगाई, जो कि बहुत अच्छा सुंदर जगह था। तो आसपास के लोग बिस्किट को देखकर अरे वही पार्ले है क्या, ये वही पार्ले है क्या, ये वही पार्ले है क्या, तो पार्ले के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों तो हमारे जैसे बचपन में जो भी प्रकार के नाम रहता है, जैसे सोनू, चिंटू, मोनू, जो भी प्रकार से हमारा जो नाम रहता है उसी प्रकार से वो प्रसिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से उसका जीवन भर नाम चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी नाम प्रसिद्ध हो गया पार्ले जी के नाम से। तो इन्होंने देखा कि दुनिया पूरा पार्ले के नाम से हमको जान चुकी है, तो इसको पार्ले बिस्किट के नाम से इनका नामकरण कर दिया जाए। कंपनी का नाम था पार्ले और बिस्किट का नाम था ग्लूको बिस्किट। और ये इतना मस्त चली कि ये कॉपी पेस्ट कंटिन्यू कॉपी पेस्ट और बहुत सारी कंपनियां आ गई और ग्लूको बिस्किट के नाम से बहुत सारी कंपनियां निकाल दी अपनी, जो कि पार्ले की कंपटीटर बन गई। अब बाजार में बाढ़ सा आ गया, जो कि ब्रिटानिया ने भी ग्लूको बिस्किट के नाम से निकाल दिया, जो कि गब्बर सिंह को एड में ले लिया। और इन्होंने कहा कि पहले बिस्किट तो हमने बनाया, हमारा ही आविष्कार, हमारा ही चीज़, और दूसरे इसका कॉपी पेस्ट करके इनका क्रेडिट खा रही है। आम जनता को पता नहीं है किसका है और क्या है, तो बोला कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद 1985 में अपने नाम को ही बदल डाला, प्रोडक्ट का नाम पार्ले डेस जी कर दिया। कंपटीशन से थोड़ा बचा रहा पार्ले जी कंपनी ने। अब बात करते हैं पूरे पार्ले जी कंपनी की। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि बिस्लरी पार्ले का है, कई लोग कहते हैं बेली पार्ले का है, कई लोग कहते हैं कि फ्रूटी पार्ले का है। दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कंपनी का विशालता के बारे में ये पूरा दर्शाती है। तो पार्ले जी कंपनी के मालिक मोहन लाल के 5 बेटे थे। तो आप तो जानते हैं कि 5 बेटा हो तो कम से कम इंडिया में तो ये ट्रेंड है कि बंटवारा हो ही जाता है। तो उसी प्रकार से बंटवारा सभी का हो गया। आगे चल के पार्ले जी के 3 टुकड़े हुए। कैसे हुए ध्यान से सुनो। जयंतीलाल चौहान सबसे पहले अलग हुए कि भैया मैं तो आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो अलग करने के नाम पर उन्होंने अपने कंपनी का नाम दिया पार्ले एग्रो। तो वो बनाते हैं फ्रूटी बनाते हैं, बेली वाटर बनाते हैं, एपी फिश बनाते हैं। और दूसरे भाई थे रमेश चौहान जी, वो बोले कि मैं भी आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कंपनी खड़ी की पार्ले बिस्लरी के नाम से। और मेन पार्ले जी के नाम से 3 भाइयों ने एक साथ इकट्ठा अपने बागडोर को संभाला, तब जाके इतनी विशालता है पार्ले जी मेन कंपनी की। पार्ले प्रोडक्ट सभी चीज बनाती है और आज उसी के बारे में ये पूरा फुल वीडियो आपके साथ है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पार्ले कंपनी तो प्राइस तो बढ़ा ही नहीं रही है और कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है, टर्नओवर में भी आगे चल रही है, और किस तरीके से इनका व्यापार है। तो रुको दोस्तों, वो भी मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, इंक्रीज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दोस्तों सेल बढ़ाने के कुछ नियम है। अपने कस्टमर को बढ़ाते जाओ तो कंटिन्यू आपके पास प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यू आपके पास बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट की सेल। अब समझते हैं पार्ले जी का प्रोडक्ट 50 लाख से भी ज़्यादा दुकानों में अवेलेबल रहता है। कहीं भी दूर दराज, कहीं भी हाईवे के रोड में कोई भी दुकान हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, उनका अवेलेबल होता ही है। पार्ले जी अपना ब्रांड बनाने के लिए छोटी छोटी दुकान में पहुंच के बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पहुंचाती है छोटे कंज्यूमर के पास। अब ये नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करती है तो वही दुकान में जाता है जिनमें पार्ले जी बिकता है। तो इनकी जो भी सर्विस रहता है वो 50 लाख दुकान में जो भी सप्लाई होता है उन्हीं में जाके सप्लाई करके ऑटोमेटिक उनका प्रोडक्टिविटी हो जाता है और नए प्रोडक्ट बिकने के लिए दूसरा दिन से ही शुरू हो जाता है। वही अगर नए कंपनी की अगर बात करें तो नई कंपनी को बहुत ही टाइम लग जाएगा, कम से कम 25 साल लग जाएगा 50 लाख दुकानों में अवेलेबल करते। उसी प्रकार 2020 ने बहुत ही ज़्यादा धूम मचाया, हर प्रोडक्ट के साथ उनका पार्ले जी के साथ कंटिन्यू वहाँ पर अवेलेबल रहा 2020। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं जाता पार्ले जी को। अन्य ब्रांड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाता है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा कम लेवल में है और पार्ले जी की जो सर्विस है बहुत ही गांव-गांव के हर एक कोने में सर्विस है। इसीलिए फटाफट जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है दूसरे तीसरे दिन से उनका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाता है पार्ले जी। अब हर कोई दुकानदार बैठा रहता है कि पार्ले जी लाएगा, पार्ले जी लाएगा। तो क्या करते हैं जो सेल्समैन है जो पार्ले जी के साथ साथ 2020 भी टिका देता है, क्रेग जैक भी टिका देता है और
मेलोडी भी टिका देता है और ऑरेंज कैंडी भी टिका देता है। हर किसी के पास वो अवेलेबल हो जाता है और हर किसी के पास बिकना फटाफट शुरू हो जाता है। पार्ले जी अपने पीठ पर चढ़ाकर कोई भी प्रोडक्ट को पास कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को चला सकते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है पार्ले जी में। दूसरा, राजी राजी तो आ ही जाता है। अगर राजी राजी नहीं आया तो बेराजी भी आ जाता है कि भैया 2020 नहीं लोगे या फिर क्रैक जैक नहीं लोगे तो आपको पार्ले जी भी नहीं आएगा। तो कंटिन्यू पार्ले जी के साथ जो भी प्रोडक्ट है उनको 10 पेटी मान लो, जब पार्ले जी लिया, कुछ ना कुछ उसके पास पार्ले जी का अन्य प्रोडक्ट उसके पास सेल्समैन जो है टिका देता है, कंपनी का गाइडलाइन के हिसाब से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, पहला स्ट्रेटजी है मार्केट वही और प्रोडक्ट ज़्यादा। तो प्रोडक्ट को बढ़ा दिया और पूरे तरीके से पूरा मार्केट में बिखेर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में प्लेस करके बहुत ही अच्छे एक मार्केट बना लिया पार्ले ने। और मार्केट का दूसरा तरीका है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। दोस्तों, जब पार्ले जी जब 4 रुपये में मिलता था, जब 100 ग्राम का आता था, आज 55 ग्राम का आ रहा है। 100 ग्राम से 80 किया, 80 ग्राम से 60 किया, 60 से 55 ग्राम में ला के खड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर उसके तरीके से अगर देखें तो पार्ले जी का रेट आज 9 रुपये होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके हिसाब से पार्ले जी साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग में ध्यान देता है। प्राइस 4 रुपये से 9 रुपये आ गया और आपको पता नहीं चला है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन मार्केटिंग। दाम मत बढ़ाओ और वजन कम कर दो, काम ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। और श्रिंकफ्लेशन हर चीज में किया दोस्तों। जैसे पार्ले जी पुराने पैकिंग में आपने खाया होगा तो वैक्स पेपर में आता था, वो पैकिंग में अब जो कर दिया साधारण पॉलिथीन में कर दिया, तो उसका भी कॉस्ट कटिंग कर दिया, में सेल कर पाता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में इनका 2 बेनिफिट होता है। सबसे पहला है कि मार्केट में सबसे सस्ता बिस्किट बना के देती है। उसके बाद इनका बीच का कभी कमीशन एजेंट इन लोगों ने नहीं रखा, डायरेक्ट कंपनी, उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस एक तरीके से पूरा मार्केट में सप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए इसका कॉस्टिंग कम पड़ता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट बड़ी क्वांटिटी से परचेस करते हैं तो इनका बहुत ही कॉस्टिंग कम पड़ता है। दूसरी कंपनी क्या होता है कि बीच के सुपर स्टॉकेट प्लस डिपो और बहुत सारी कमीशन एजेंट पाल के रखती है, इसीलिए दूसरी कंपनी को ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इनके जो रेट में आज तक कोई कंपटीटर खड़ा नहीं हुआ है, इनके जो रेट में, इनके जो सर्विस में, इनके जो एम्प्लॉय में, इनके जो भी पार्ट है बिजनेस में, इनमें कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बना के रखे, क्योंकि मार्केट में ये ज़बरदस्त तरीके से इतने सालों से मेहनत करके अपने स्ट्रेटजी का पूरा फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको छोटी क्वांटिटी से अगर लेना है सामान तो आपको कहीं डिस्ट्रीब्यूटर से जाना पड़ता हो, कहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से जाना पड़ता, या फिर कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी का जो सिस्टम रहता है तो उस तरीके से लो कॉस्टिंग दूसरी कंपनी का नहीं पड़ता। इन लोगों ने क्या होता है कि डायरेक्ट कंपनी का जो भी स्टेट में डायरेक्ट कंपनी है वहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई होता है और पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कंटिन्यू इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक रिजनेबल रेट में पहुँच जाता है और अच्छी सर्विस मिल जाता है, क्योंकि उसी दिन जहाँ ऑर्डर लगाए उसके सेकंड डे आपको माल मिलना तय हो जाता है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में सबसे सस्ता लेते हैं, सबसे पहले फायदा यही होता है। दूसरा, इनका बनाने का कॉस्टिंग भी बहुत ही लो कॉस्टिंग में बन जाता है। इनकी कॉस्टिंग एफिशिएंसी इतनी तगड़ी है कि सन 1947-48 में 250 फीट लॉन्ग ओवन लेके आ गए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना काम को शुरू कर दिया। इनका टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, अभी करेंटली IBM के साथ काम कर रही है। मतलब इनको मशीन प्रोडक्शन की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है दोस्तों। और इनका वेस्टेड भी कितना निकलता है, 115 टन माल निकालता है तब जाके 1 टन वेस्टेड निकलता है। अगर परसेंट में अगर बात करें तो 0.86%, मतलब खाने पीने के आइटम में बहुत ही कम इनका वेस्टेड निकलता है। 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है। इनका KRA और KPI इनका ज़बरदस्त तगड़ी है। कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता, कोई भी फालतू काम नहीं कर सकता। ये पूरे एम्प्लॉय को इतनी तगड़ी एक चैन से बांध रखी है जिसमें ये कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। और अब इन्होंने चीज़ भी सस्ती बना ली, पैकेजिंग में भी पैसा बचा लिया, रॉ मटेरियल भी सस्ता ले रहे हैं, प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त रूप से कर रहे हैं। अब सभी टेक्नोलॉजी भी ज़बरदस्त रूप से इनका पूरा फॉलोअप में है। अब बच गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाँव-गाँव में हर तरीके से इन लोगों का फैलाव है। 50 लाख से भी ज़्यादा उनका ग्राहक है, 50 लाख से भी ज़्यादा दुकानदार इनका पार्ले जी बिस्किट बेचते हैं। और बहुत ही गांव हाईवे में जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां पार्ले जी जरूर मिल जाएगा। अब कई ग्राहक बोलते हैं कि मेरे को छोटा पैकेट चाहिए और कई ग्राहक बोलते हैं मेरे को बड़ा पैकेट चाहिए, तो उनके लिए भी कंपनी ने 2 रुपये का पार्ले जी बनाया, फिर 5 वाले बनाया, फिर 10 वाला बनाया, फिर 25 वाला बनाया, फिर 50 वाला बनाया और कंटिन्यू इनका मार्केट विस्तार हो रहा है इसी तरीके। तो आप बोलेंगे कि इतना दूर दूर कैसे पहुंचाता होगा पार्ले जी, तो इनका काम आता है कि लोकेशन स्ट्रेटजी। अब ये लोकेशन स्ट्रेटजी क्या है, आइए समझते हैं। इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है इंडिया के कोने कोने में, जो कि मेन मार्केट से 50-60 किलोमीटर के आसपास के दायरे को कवर करती है और इससे बहुत ही अच्छा बिजनेस कर पाती है। रोज बनता है, रोज बिकता है, हर मिनट इनका सप्लाई हो जाता है, क्योंकि जैसे भी माल का इनका डंपिंग नहीं होता, जैसे बनता है और फटाफट सप्लाई हो जाता है। इसीलिए मार्केट में पार्ले जी का कभी शॉर्टेज नहीं होता। बिजनेसमैन ज्यादा समझते हैं कि रोटेशन जो है फास्ट हो जाता है। बिजनेसमैन ज्यादा समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल कम लगता है और रोटेशन फास्ट हो जाता है, इसलिए पार्ले इतना ग्रो कर रही है। और जहां इनको लगता है कि पूरे इंडिया कवर नहीं कर सकते
तो पार्ले जी करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और हर मैन्युफैक्चरिंग का जो फैक्ट्री है उनको देती है पूरा हर चीज का नॉलेज। पार्ले जी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल है, मशीन का जो भी मटेरियल, हर चीज प्रोवाइड कर देता है ताकि बिजनेस फास्ट से फास्ट हो पाए। बनाना कैसे है हम बता रहे हैं, आप सिर्फ बनाओ और आपकी मजदूरी लो। इस तरीके से पार्ले अपनी जो भी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लान है उस तरीके से करती है। बाजार को इस तरीके से कैप्चर करके रखी है जहां गली कोने में हर तरीके से पार्ले जी का सप्लाई होता है। और आपको पार्ले जी के मेन स्ट्रेटेजी बताता हूं जो हर बिजनेस में अप्लाई होता है। सबसे पहला कि कॉस्ट को कंट्रोल करो। कॉस्ट कंट्रोल रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम रेट में हम माल पहुंचा पाएंगे। और दूसरा है एफिशिएंसी बढ़ाओ आपके प्रोडक्शन की या अपनी प्रोसेस की, और ऐसे लोगों को ट्रेन करो, कम से कम लोगों को ट्रेन करो और ज्यादा से ज्यादा काम कराओ पाओ। और ऐसे करके अपनी प्रोडक्शन में, अपने प्रोसेस में अच्छे से ध्यान दे दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने में आप सोचो, आप अपने दिमाग लगाओ कि डिलीवर कैसे करें और किस जगह में और किस तरीके से छोटे छोटे गांव में हम पहुंच पाएं, और देश के हर कोने कोने में पहुंचाओ, हर गली मोहल्ले में पहुंचाओ। उसके लिए आप मार्केटिंग का सहारा लो। आपका अगर मार्केटिंग सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड है तो हर कोने कोने में पहुंच जाएगा आपका प्रोडक्ट। आपका कॉस्टिंग कंट्रोल है तो आपका मार्जिन, फुल मार्जिन बच जाएगा। ये है बिजनेस पॉइंट, ये है बिजनेस का गेम। बिजनेस चाहे कोई भी हो, आपकी कॉस्टिंग और हर चीज के आपकी प्रोसेस में कंट्रोल रहा तो अपने बिजनेस में आप जीत हासिल कर ही दोगे। और इतने से ही समझने में आदमी परेशान होता है दिन रात। बिजनेस चाहे कोई भी हो, बस गेम बस इतने सा है, बस अपनों को समझना है और किस तरीके से अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से पार्ले ने किया और भी बहुत सारी कंपनी कर चुकी है। दोस्तों आपको भी एकदम दिमाग को कंट्रोल करके अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा पावर से अपने को बिजनेस करना है। तो दोस्तों ये रही पार्ले जी की हिस्ट्री। पार्ले जी की ये छोटी छोटी पॉइंट को हम लोगों ने और किस तरीके से हम लोगों ने प्रस्तुत किया। दोस्तों अगली अगर केस स्टडी अगर जानना है तो किस प्रोडक्ट में बनाना है इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों हमारे कोच आरकेडी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें क्योंकि ये पार्ले जी के बारे में छोटी छोटी पॉइंट है, लोगों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। लोगों को जानना जरूरी है कि पार्ले जी इतने सालों से काम कर रही है और इस लेवल से काम कर रही है और आने वाला उनका फ्यूचर क्या है। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जोरदार बोल दीजिए राधे राधे।